मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मैं भी हर लड़के की तरह ये सोचता था कि मेरा बाइसेप किस तरीके से ग्रो होगा। शुरू से ही मेरे बाइसेप और मेरी बॉडी एक बहुत लीन रही है। मैं एक सूखा सा लड़का था और इसमें आप मेरे बाइसेप देख सकते हैं कितने स्लिम है। फर्स्टली मैं बताऊंगा डाइट रिलेटेड बात, दूसरी बात मैं बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइजेज मैं परफॉर्म करता हूँ जिससे मेरा बाइसेप का साइज ग्रो हुआ है, और आखिर में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आएगी आपके बाइसेप ग्रो करने में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। सिंपल सी बात है, बाइसेप ग्रो करना सब चाहते हैं इस दुनिया में। ज्यादातर लड़कों का बाइसेप फेवरेट मसल ग्रुप होता है। तो अगर आपको पूरा आर्म बड़ा दिखाना है तो आपको सबसे पहली बात आपको अपने ट्राइसेप पे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइसेप आपके 2/3 ऑफ योर आर्म है। मतलब कि ज्यादा पार्ट आपका ट्राइसेप का है और थोड़ा पार्ट आपका बाइसेप का है। लेकिन आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ बाइसेप के ऊपर, और ट्राइसेप के ऊपर कभी ना कभी फ्यूचर में मैं बात करूंगा। जो पहली बात मैं करने लगा हूँ, ये ज्यादातर लोग गलती करते हैं जिम में जाकर, हमेशा बाइसेप की फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर देते हैं और मसल ग्रुप के कंपैरेटिवली। तो रिमेंबर, याद रखना हमेशा, कभी भी ज्यादा ट्रेन करने से किसी भी मसल को वो ग्रो नहीं करता। फ्रीक्वेंसी की भी एक लिमिट होती है। तो याद रखना, हर रोजाना बाइसेप की 3 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज करने से आपका मसल ग्रो कभी भी नहीं करेगा। आपका मसल एग्जैक्टली सेम रहेगा, भले आप कितने सालों से भी वर्कआउट करते आ रहे हो। सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी होगी कि बाइसेप में कौन कौन से मसल होते हैं जो आपके जब ग्रो होते हैं तो आपका बाइसेप एक कंप्लीट होता है। सब बाइसेप के 2 मसल ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड। ये सबको बात पता होगी, मुझे ये उम्मीद है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता इन दोनों को किस तरीके से टारगेट करना है तो आप कभी भी अपना बाइसेप ग्रो नहीं कर सकते। लॉन्ग हेड को टारगेट करने से आपका बाइसेप बाहर से बड़ा लगता है, और शॉर्ट हेड को टारगेट करने से आपका बाइसेप के अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको और अच्छा विजिबल नजर आता है। बेसिकली मैं पुश पुल लेग यूज करता हूँ वर्कआउट स्प्लिट। पुश वाले दिन मैं ट्राइसेप और चेस्ट लगाता हूँ और पुल वाले दिन मैं बैक और बाइसेप लगाता हूँ, और इस तरीके से मैं बाइसेप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ। तो मैं आपको आज पहले दिन का बताता हूँ कि बाइसेप में मैं नॉर्मली एक्सरसाइजेस क्या करता हूँ। पुश डे 1 को जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो मैं करता हूँ इजी बार कर्ल। इजी बार कर्ल और स्ट्रेट बार कर्ल ये आपके लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों को टारगेट करती हैं। याद रखना, 10 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज करने से आपका मसल बाइसेप कभी भी ट्रेन नहीं होगा सही तरीके से, वो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। बाइसेप एक स्मॉल मसल है तो इसको आपको कम से कम एक्सरसाइज में अच्छी इंटेंसिटी से ट्रेन करना चाहिए ताकि आपका मसल ग्रो हो। इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो, रिमेंबर ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ाना। वॉल्यूम बढ़ाने से आपकी ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी और आपका मसल लूज होगा। और तो आप मेरी ग्रिप देख रहे हैं, मेरी वाइड ग्रिप भी नहीं है ना क्लोज ग्रिप है, मेरी मीडियम ग्रिप है, जिससे मेरा लॉन्ग हेड भी टारगेट होता है बाइसेप का और शॉर्ट हेड भी टारगेट होता है बाइसेप का, और दोनों मेरा कंप्लीट मसल टारगेट होता है इस एक्सरसाइज में। इसमें मैं 4 सेट लूंगा जिसमें आप वेट देख रहे हैं पर साइड 10 kg है, मतलब दोनों साइड मैंने 20 kg का वेट लगाया हुआ है। और इसमें मैं करूंगा पहले सेट के अंदर 12 रेप्स, सेकंड में कोशिश करूंगा 12 तक फिर पहुंचूं। जब तक मेरे चारों सेट में 12 नहीं आ जाते मैं वेट इंक्रीज नहीं करता। आज मेरे साथ ये हुआ, पहले सेट में मेरे 12 रेप्स आए। फेलियर तक आप पहुंच गए हो तो याद रखना, जब आप थोड़ा सा मोमेंटम का सहारा लेकर आप उसको ऊपर ला सकते हो, आप बारबल को ऊपर ला सकते हो। लेकिन रिमेंबर, जब भी आप इसेंट्रिक पोर्शन में जाओ, मतलब कि आप नीचे जा रहे हो, आप इस बारबल को जितना स्लो ले जा सकते हो ले जाओ, उसमें आपकी मैक्सिमम ग्रोथ होगी। अच्छा, दूसरी बात, मसल को बड़ा बनाना है, वाइड बनाना है, साइड पोज से साइड लुक से आपका मसल बाइसेप बड़ा नजर आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ब्रैकियलिस को टारगेट करना बहुत जरूरी है। ब्रैकियलिस मसल कहाँ होता है? आपका लॉन्ग हेड और आपके शॉर्ट हेड के दरमियान एक छोटा सा मसल होता है। बेसिकली ब्रैकियलिस मसल क्या करता है कि आपका लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड को दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। लॉन्ग हेड को बाहर करता है, शॉर्ट हेड को इस तरफ पुश करता है ताकि आपका बाइसेप मसल और बड़ा नजर आए। भी आप साइड से जा रहे होते हैं, साइड पोज से तस्वीर लेते हो, आपका बाइसेप बड़ा नजर आता है बिकॉज ऑफ ब्रैकियलिस। ब्रैकियलिस को टारगेट करने के लिए हमेशा न्यूट्रल ग्रिप, ये वाली ग्रिप रखनी पड़ती है। इसके लिए एक एक्सरसाइज ही दिमाग में आती है जो ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा एफिशिएंट है, वो हमारी है हैमर कर्ल। सीटेड हैमर कर्ल कर रहा हूँ जिसमें मेरा मोमेंटम मिनिमम हो जाएगा। मैं खड़ा होकर भी करता हूँ स्टैंडिंग हैमर कर्ल भी, लेकिन आज वेट थोड़ा सा हैवी है तो इसलिए मैं आज सीटेड कर रहा हूँ ताकि मेरा मोमेंटम कम से कम यूज हो और जितने मैक्सिमम रेप्स में अच्छी फॉर्म में ला सकता हूँ वो मैं लाऊं। एल्बोस को लॉक करेंगे और हम डंबल को ऊपर लाएंगे और स्लो एंड स्टेडी नीचे लेकर जाएंगे।
याद रखना, बाइसेप हो या कोई भी मसल हो, इसेंट्रिक पे आप जब तक फोकस नहीं करोगे, मतलब आप जब तक नेगेटिव पर फोकस नहीं करोगे, आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। ये याद रखना, जितनी देर आप मसल को टेंशन में रखोगे आप, उतना आपका मसल ग्रो करेगा। थर्ड एक्सरसाइज मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करती है। कभी मैं प्रीचर कर्ल कर लेता हूँ, कभी मैं कंसंट्रेशन कर्ल कर लेता हूँ। दोनों ही बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, दोनों आपके शॉर्ट हेड को ज़्यादा टारगेट करती हैं। प्रीचर कर्ल में मैं ये करूँगा कि 3 सेट लगाऊंगा, तीनों सेट में मैं इंक्रीज करूँगा वेट। जैसे अभी मैंने लगाया हुआ आई थिंक 8-9 kg, तो इसको जब मैं नेक्स्ट सेट में जाऊँगा तो मैं इसको 10 से 11 कर लूँगा, और उसके लास्ट सेट में जब मैं जाऊँगा तो उसमें मैं 12 से 13 kg वेट कर लूँगा। क्योंकि ये मेरी आखिरी एक्सरसाइज है और आखिरी सेट होगा इसका, तो इसमें मैं ड्रॉप सेट भी मारूंगा ताकि मेरे मसल में जो भी एनर्जी बची है, जो भी मेरे बाइसेप के अंदर एनर्जी थी, ग्लाइकोजेंस थे, वो सारे जीरो हो जाए और मेरा मसल बिल्कुल फेलियर पे पहुंच जाए। तो ये बातें तो हो गई सारी हमारी जिम की। अब हम बात करते हैं डाइट की। तो हमेशा डाइट आप अपनी अच्छी लो, मतलब कि हाई प्रोटीन डाइट लो। जैसे आप कोई भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, स्पेसिफिकली बाइसेप में बात नहीं कर रहा मैं, तमाम वर्कआउट्स में बात कर रहा हूँ। अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है तो आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। भले फिर आप अच्छे से अच्छा बेस्ट वर्कआउट कर लो, आप फिर अच्छे से अच्छी रिकवरी कर लो, आप हाई प्रोटीन ले रहे हो, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो वर्कआउट के बाद, और ओवरऑल दिन के अंदर आपका बाइसेप और आपके दूसरे तमाम मसल ग्रो करेंगे ही करेंगे। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वर्कआउट के लिए, रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, जिम में जाके बैक ट्रेन कर रहे हो, पूरा वर्कआउट कर रहे हो, चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, बाइसेप कर रहे हो, कुछ भी, सबके लिए रिकवरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम चलते हैं आखिरी टिप के ऊपर जो मैं आपको बता रहा था। वो आखिरी टिप ये है कि हमेशा बाइसेप को फ्लेक्स करो। हमेशा बाइसेप को फ्लेक्स करो। जब भी आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है या घर पर आ जाते हो, अगर आप जिम में नहीं करना चाहते, तो हमेशा अपने बाइसेप को फ्लेक्स करो। फ्लेक्स करो, जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आप अपने फील करोगे ना वर्कआउट के बाद, पेन हो रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी आपके मसल के अंदर अब जान नहीं रही। एक्सरसाइजेस में आपकी एनर्जी लेवल्स बिल्कुल जीरो हैं। जब आप अपने मसल को विदाउट एनी वेट्स कॉन्ट्रैक्ट करोगे, एक अच्छे तरीके से पोजिंग करोगे, तो उससे आपका मसल भी ग्रो करता है, उससे भी आपका मसल ग्रो करता है। तो याद रखना, पोजिंग करना नहीं भूलना। भले आपको स्टेज पे जाना ही नहीं जाना, लेकिन आपको पोजिंग करनी है। जो भी मसल ट्रेन किया है उसके बाद पोज करो उस मसल का, उसको कॉन्ट्रैक्ट करो। जो टूल आपके मसल को सूटेबल है, आप उस टूल को यूज करके अपना मसल ग्रो करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबका गोल है कि हमें अपना मसल ग्रो करना है, ना कि हमें ज़्यादा वेट शो करना है किसी दूसरे बंदे को, ना कि हमें अपनी मर्जी के हिसाब से कोई एक्सरसाइज करनी है जो हमें ग्रो कर ही नहीं रही। तो याद रखना, डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। जो सूटेबल करती है एक्सरसाइजेस वो आप करो। जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं आपको, ये डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगी। अगर ना करें तो डिफरेंट एक्सरसाइजेस पे स्विच करो, एक्सपेरिमेंट करो कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट करती है। थैंक यू गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो।